नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां पर 6 दिन पूर्व हुई सराफा व्यवसायी से हुई लूट की घटना में 2 आरोपी पकड़े गए हैं। रात में हुई पुलिस और लुटेरों की मुठभेड़ हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। रायबरेली में 6 दिन पहले सराफा व्यवसायी से हुई 65 लाख की लूट के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान इमरान नाम के आरोपी को पैर में गोली लगी है। वहीं 2 अन्य आरोपी दिलशाद और रिजवान फरार हो गए हैं। मामला लालगंज का है, जहां सर्राफा मंडी में अनंतराम सोनी की दुकान है। बीती 19 नवंबर को अनंतराम दुकान बंद करके घर जा रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाश उनसे आभूषण वाला बैग छीनकर फरार हो गए थे। पुलिस ने कई टीमों को इस लूट के खुलासे में लगाया था। पुलिस की छानबीन में सामने आया था कि पम्मू सोनी नाम के पीड़ित रिश्तेदार ने ही मुखबिर कर लूट करवाई थी। पुलिस ने पम्मू सोनी को पकड़कर सख्ती की तो उसने बता दिया कि कानपुर के इमरान, दिलशाद और रिजवान ने लूट की है। उसने बताया कि तीनों आज कानपुर भागेंगे। बीती रात लालगंज थाना इलाके के सातनपुर बाईपास के पास पुलिस ने नाकाबंदी की तो अपाचे बाइक से भाग रहे बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान इमरान के पैर में गोली लगी और वो गिर पड़ा, जबकि दिलशाद और रिजवान फरार हो गए। पुलिस ने इसके कब्जे से लूटा गया सोना और अवैध असलहा बरामद कर लिया है। डॉक्टर साहब, क्या परिचय है? मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह हूँ। डॉक्टर साहब, पुलिस मुठभेड़ में घायल आया है, क्या है? हाँ, एक 38 साल का एक व्यक्ति है जो लालगंज सीसी से रेफर था, जिसके पैर में चोट लगी है। और कौन, किसके द्वारा लाया गया है? पुलिस द्वारा लाया गया था। देखिए, ये 19 तारीख की शाम को 7:23-24 पे थाना लालगंज को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक वहाँ के लोकल व्यापारी हैं अनंतराम सोनी, वो जब अपनी दुकान से घर को जा रहे थे, जिसका डिस्टेंस मुश्किल से 70 मीटर्स था, मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने उनसे उनका सोने का थैला छीन करके भाग गए। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुँच के अपनी जाँच पड़ताल शुरू की। FIR जब लिखी गई तो उसमें उन्होंने अपने जो लूटा गया माल था उसका विवरण दिया, जिसकी कुल वैल्यू तकरीबन 65 लाख रुपए की उन्होंने अनुमानित वैल्यू बताई। पुलिस ने कई टीमें बनाई इस घटना के अनावरण के लिए और 4-5 टीमों ने मिल करके, और इसमें जो हमारे रेंज कार्यालय की IG साहब की टीम जो उसने भी अपना सहयोग किया। सब लोगों ने मिल करके और बहुत मेहनत से इस घटना का अनावरण किया है और अनावरण के पश्चात अभी तक 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी के बाद ये समझ में आया है कि जो मेन अभियुक्त इसमें है, जिसने सूचना दी थी, वो वहीं का एक लोकल व्यापारी है, इसका नाम है पम्मू सोनी। सारी मुखबिरी और एक ही उसके द्वारा कराई गई थी। दूसरा अभियुक्त जो मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया है, वो उसका नाम है इमरान, जो कानपुर का रहने वाला है, और बाकी के जो 2 अभियुक्त हैं वो भी कानपुर के ही रहने वाले हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें निकल चुकी हैं। उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। इस घटना के अनावरण में जो पुलिस ने अपनी मुखबिरी और तमाम जो बहुत एक्सटेंसिव काम किया है, उसके अलावा जो ऑपरेशन त्रिनेत्र जो हमारे DGP महोदय की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसके तहत सर्राफा और उसके आसपास 300 से ज़्यादा कैमरे लगाए गए थे पिछले महीने भर के दौरान। उन कैमरों की मदद से भी इन अपराधियों को आइडेंटिफाई करने में और इनको पकड़ने में बहुत भारी सफलता प्राप्त हुई है। इनको पकड़ने के उपरांत जो रिकवरी पुलिस ने की है, वो करीब 1100 ग्राम सोना टोटल, जिसकी कीमत तकरीबन 62 लाख रुपए है, वो रिकवर हुआ है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जो कानपुर से ही चोरी की गई थी, वो बरामद हुई है। इसके अलावा जेवरों को तौलने की जो मशीन होती है वो, उनको पिघलाने की मशीन वो, और इसके अलावा घटना के समय अपराधियों ने जो कपड़े पहन रखे थे, उन कपड़ों की भी बरामदगी की गई है। घटना में प्रयुक्त मोबाइल फ़ोन की भी बरामदगी की गई है। जो अभियुक्त अभी शेष हैं, उनके लिए टीमें लगा दी गई हैं। पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है। जो मुख्य अभियुक्त है इमरान, उसके ऊपर विभिन्न थानों से 15 मुकदमों की जानकारी अभी तक मिली है। जो मुखबिर जिसने मुखबिरी की थी पम्मू, उसके ऊपर भी पूर्व में एक मर्डर का मुकदमा है और वो स्वभाव से ही अपराधी है। तो इस प्रकार पुलिस के द्वारा ये गुड वर्क किया गया है और इन सारी टीमों को मेरे द्वारा पारितोषिक देने का भी वो किया गया है, घोषणा की गई है। और इस अनावरण से वहाँ के सराफा और आम जनमानस में एक पुलिस के प्रति विश्वास कायम हुआ है, क्योंकि 4-5 दिनों के लगातार अथक परिश्रम के बाद ये बरामदगी की गई है और ये इस लूट का अनावरण किया गया। कितनी बड़ी चुनौती थी सर ये?
ये काफ़ी बड़ी चुनौती थी, चूँकि वो अनजान अपराधी थे और शुरू से ही पुलिस को ये लग रहा था कि ये कहीं बाहर के अपराधी हैं, लोकल नहीं हैं, चूँकि उन्होंने अपना मुंह खोल रखा था और ये भी लग रहा था कि किसी ने अंदर की मुखबिरी की है, तभी इतने शॉर्ट डिस्टेंस पे घटना हुई है। लेकिन भूसे में सुई के खोजने जैसा ये कार्य था, जिसको सारे लोगों ने मिल करके, टीम के जितने भी सदस्य थे, दिन रात की परिश्रम करके 4-5 दिनों में इस घटना का अनावरण करने में सफलता प्राप्त की। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।